नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। आपका दैनिक राशिफल, वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाएगा आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य राजेश जी। आचार्य राजेश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है दिनांक 11 जनवरी और दिन है सोमवार। क्या कहते हैं आपके सितारे, साथ ही साथ वो कौन से उपाय हैं जिनको करके आप अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं? आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। पौष मास शुक्ल पक्ष एकम तिथि सोमवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा है मकर राशि में। मित्रों, अब देखते हैं मकर राशि के चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज मंगल प्रधान होंगे। मंगल जब प्रधान होता है तो ऐसे समय में उग्रता अधिक होती है और जल्दबाजी व्यक्ति बहुत करता है। आज आप इन दोनों चीज़ों पर ही थोड़ा सा नियंत्रण रखें, अन्यथा व्यवसायिक क्षेत्र पर थोड़ा सा विवाद हो सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए गुड़ की वस्तुओं का दान करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है, भाग्योदय का समय है और दूसरे व्यक्तियों की सहायता करने का समय। आज आपके काम बने या ना बने, आप किसी व्यक्ति की सहायता जरूर करें, उससे आपका भाग्य जागृत होगा। और आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए गाय को एक रोटी जरूर दें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्ति का आज समय अनुकूल चल रहा है। हालांकि आज आपको अकेले बहुत मेहनत करनी होगी, दूसरे व्यक्तियों की मदद आपको कम मिल पाएगी, लेकिन जो भी काम आप स्वयं करेंगे उसमें परिणाम बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। आशातीत सफलताओं के मिलने से सायंकाल आनंद के साथ व्यतीत होगी। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए जहाँ भगवान की हम पूजन घर में करते हैं, वहाँ भगवान के मंदिर के ऊपर यदि आप एक छोटी सी बिंदी कुमकुम की लगाकर चले आएँ, आपका भाग्योदय होगा। आज यदि कोई मददगार साबित होगा, आपके परिवार वाले होंगे, उनकी बातों को गंभीरता से सुनें। यदि बिना पूछे भी वह कोई सलाह दे रहे हैं, उस पर अमल जरूर करें। भाग्योदय के योग बनते हैं। हालांकि उनकी सलाह आपको बहुत बुरी लगेगी, टेंशन भी होगा, उतना तनाव में आप रह भी नहीं पाओगे, लेकिन बात मान ली तो भाग्योदय सुनिश्चित है। आज के दिन को और भी सुखमय बनाने के लिए भगवान शिव की आराधना करें। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का वैसे दिन अच्छा चल रहा है, उत्तम फलों की प्राप्ति का भी समय है, लेकिन आज मेहनत थोड़ी सी अधिक होगी और इस मेहनत की दम पर ही आप बहुत कुछ करने में समर्थ हो जाएंगे। आज आपका दिन अच्छा रहे, मेहनत कम लगे और मेहनत का फायदा आपको अच्छा मिले, इसके लिए छोटा सा एक उपाय करना है। जब आप घर से बाहर कार्यस्थल पर जा रहे हैं, उस स्थान पर आपको जो भी देव स्थान मिलेगा, उस देव स्थान की मिट्टी थोड़ी सी आप लें और अपने मस्तिष्क पर धारण कर लें, आपका भाग्योदय होगा। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों पर बुध की आज विशेष कृपा है। बुध की कृपा हो तो विद्यार्थियों को बहुत फायदा होता है। वो कुछ नया हम ढूंढने जा रहे हैं तो भी हमें लाभ मिलता है, और रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी लाभ मिलता है। तो ऐसे समय में आज विद्या लाभ मिलेगा, कुछ नई चीज़ें आप सीख कर आएंगे, उससे भविष्य में फायदा होगा। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे, विद्या बुद्धि का भी लाभ मिले, माता सरस्वती के दर्शन जरूर करें। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का दिन थोड़ा सा कमज़ोर दिन है। जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें, दूसरे व्यक्ति को सलाह नहीं दें, और जो व्यक्ति आपसे मिलने आ रहा है तो कहीं ना कहीं से आपका भेद ले जा सकता है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखें। बाकी धन की दृष्टि से योग अच्छा है, व्यक्तिगत कार्यों की दृष्टि से योग बहुत अच्छा है, पेंडिंग कार्य संपन्न करने की दृष्टि से दिन बहुत अच्छा है। आज का दिन अच्छा रहे, लोग आपका फ़ायदा नहीं उठाएं, इसके लिए लिक्विड मीठा अर्थात चाय भी पिलाई जा सकती है, किसी भी व्यक्ति को इसका दान करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा है, लेकिन वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति को थोड़ा सा धीर गंभीर होना चाहिए, जल्दबाजी पर आज नियंत्रण करना चाहिए। सब कुछ अच्छा है, फिर जल्दबाजी किस काम की। लोगों का भी फायदा मिलेगा और व्यक्तिगत कार्य आज जल्दी संपन्न होंगे, लेकिन दूसरे लोगों से जो काम करा रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आज के दिन का भरपूर उपयोग करने के लिए आप अपने घर के मंदिर में ही
दंडवत प्रणाम करें, फिर घर से बाहर निकलें, बेहतर होगा। धनुराशि। धनुराशि वाले व्यक्तियों पर सूर्य का अच्छा प्रभाव है और यह प्रभाव आपकी तरक्की में साधक होने वाला है। परिस्थिति विपरीत होते हुए भी सब कुछ अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। मात्र आपको वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना होगा। जिन लोगों से आप संपर्क कर रहे हैं सामान्य रूप से उन्हें सम्मान दें, सही तरह से बात करें, दिन उत्तम रहेगा। आज के दिन को और भी शुभ बनाने के लिए मीठी वस्तुओं का दान करें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का वैसे दिन अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ शुभ ही शुभ है। इसके विपरीत कई बार हम मदद करते हैं और उल्टे फंस जाते हैं। तो यह स्थिति 4 बजे के बाद निर्मित हो सकती है, उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। जिनकी आप मदद कर रहे हैं उनसे उसी मदद की उम्मीद नहीं रखें, अर्थात जो मदद की सो की। इतना भाव ध्यान में रखेंगे आपका काम संपन्न होगा। और आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए जब आप घर से बाहर निकलें तो सीधा पैर घर के बाहर रखें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा दिन है, परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है, लेकिन खर्चीला है। यात्राएं भी हो सकती हैं। यात्राएं पहले तनावपूर्ण दिखाई देंगी, लेकिन यात्राएं अच्छी होंगी। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए आसपास घूम रहे कुत्तों को रोटी जरूर डालें। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों का तो आज दिन भाग्यशाली दिन है, अच्छा दिन है, खुशखबरी का दिन है, खुशनुमा माहौल बना रहेगा और आपके कारण दूसरे लोग भी आज ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप जिन लोगों को सलाह देंगे, आपकी सलाह बहुत कुछ लोगों के काम आएगी। आज आपका दिन अच्छा रहे और पुण्यों में लगातार वृद्धि होती रहे। इसके लिए घर से कुछ मीठा बना कर ले जाएं। आप अपने कार्य क्षेत्र पर, वहाँ आप अपने नौकरों को भी दे सकते हैं, आप अपनी छोटे कर्मचारियों को भी दे सकते हैं और मित्रों के साथ बांटकर भी उस मीठे को खा सकते हैं। उससे अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और अब समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आज क्या खास है गुरु मंत्र में। मित्रों, बात चल रही है वास्तु में कई दिशाओं के दोष की। आकाश दिशा का भी दोष होता है, क्योंकि आकाश दिशा में हमारी छत आती है और छत पर यदि कहीं कई प्रकार के अटाले पड़े हुए हैं, मैंने देखा है कई जगह कूलर पुराने पड़े होते हैं और कई जगह जो वेस्ट मटेरियल होता है वह मैक्सिमम रूप से छत पर ही पड़ा दिखता है और उसके कारण से वायु दोष और आकाश दोष दूर हो जाता है। और जब आकाश का दोष बनता है तब ऐसे समय में कोई विपरीत परिस्थिति निर्मित हो रही होती है, हमें समझ में नहीं आता और विपरीत परिस्थिति में फंस जाते हैं। अर्थात अदृश्य शक्तियों के माध्यम से जो हमें शक्तियाँ प्राप्त होती हैं वह हम सही तरह से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसलिए आकाश दिशा अर्थात छत हमेशा हमें साफ रखनी चाहिए। यदि आप मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग में रहते हैं तो ऐसे समय में जो आपकी ऊपर की छत होती है, जिस पर सीलिंग फैन लटका होता है, इस पर कोई जाले ना हो, साफ सफाई हो, पुताई हर वर्ष हो। क्योंकि मैंने देखा है कई लोग नीचे की पुताई कर लेते हैं, छत चूँकि उस पर गंदी नहीं होती उसकी पुताई नहीं करा पाते हैं, लेकिन पुताई आपको जब भी कराएं छत की भी करानी चाहिए। इससे आकाश का दोष दूर हो जाता है। आचार्य जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पर समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि क्या सपने ही लक्ष्य को पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ हमारे कॉलर से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आपसे हम सपनों के बारे में बात कर रहे हैं और हम सभी अपने लक्ष्य को लेकर बहुत सारे सपने देखते हैं। ये भी कहा जाता है कि जब तक हम सपने नहीं देखेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सपने ही लक्ष्य की पूर्ति करते हैं? ये स्वप्न ही तो है जो आप प्रारंभिक कक्षाओं में साहित्यकारों द्वारा विरचित, कवियों द्वारा मूर्धन्य लेखनी से उद्धृत शब्दों में निहित स्वप्न का भविष्य यदि होता किन्नर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। ये स्वप्न कविता में आपने सुना होगा। फिर निबंध आपको लिखने तक दिए जाते हैं। यदि मैं जिलाधिकारी हो जाऊं तो
यदि मैं पुलिस ऑफिसर हो जाऊं तो, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री हो जाऊं तो इस पर आप निबंध प्रतियोगिता जरूर लिखे होंगे। ये स्वप्न ही हैं जो आपके शरीर के दक्षिणी भूभाग में, दक्षिणी गोलार्ध यानी दाहिनी तरफ स्थित होता है शरीर के। शरीर एक ब्रह्मांड है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे की अवधारणा और विश्व बंधित्व और विश्व कुटुंब की अवधारणा इस शरीर से स्वयं सिद्ध है। इसलिए विश्व के किसी भी भाग में आपके नक्षत्र और आपके लग्नवत चंद्रमा की ऊर्जा उत्तरी एवं दक्षिणी, पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में कहीं भी भ्रमित कर रही हो, जब आपका मस्तिष्क उदासीन अवस्था को प्राप्त नहीं रहता तो उसको अर्ध निद्रा की अवस्था कहा गया है। आप जग भी रहें और सो भी रहें, नेत्र बंद हैं लेकिन मस्तिष्क कार्य कर रहा है। मस्तिष्क जब आपका कार्य करता है तो ये बहुत बड़ा रहस्य है कि बामे तु श्वासम अतुलात्मिरश्मि अदाने सुरे सूर्य प्रभात भूर्वः। दाहिने तरफ यानी दाहिना हाथ जब आपके कान से दब जाए, इस करवट को रखने पर बायां मस्तिष्क यानी स्वप्न न देखने वाला मस्तिष्क जागृत रहता है सोते समय, जो अपनी तरंगों को जब ब्रह्म मुहूर्त में देता है तो वो स्वप्न अक्षरशः अगले 4 घंटे में, अगले 4 मिनट में या अगले 4 दिन में या अधिकतम 40 दिन में पूर्णतः फलित होते हुए देखे गए। इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। प्रणाम गुरु जी, मैं अमित कुमार धनबाद से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि 11 मई 1983, टाइम सुबह के 6:40 धनबाद है। मेरा प्रश्न ये है, मेरी शादी कब तक होगी और आगे का जीवन कैसा रहेगा बताएंगे, कृपा करें। वृष में सस्विनी दोस्त बहुत घोर मंगली लग्न में हो। पहली बात, बृहस्पति सप्तम हुआ, 28/11/9 यानी 11/9/20 और 28 सितंबर तो बीत गया दोस्त। सितंबर से आपकी शादी का योग प्रारंभ होता है और 100 यानी सितंबर 2015 से 182 दिन सीधे आप रख दो, 182 डेज। इसमें शादी, देखा देखी, रस्म, मंडप, अटरम पटरम जो भी होता है, ये आपको ऑल द सेगमेंट्स इसमें पूर्ण होते हुए प्रमाणों से देखे जाते हैं। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। गुरु जी प्रणाम, मेरा नाम लक्ष्मी नारायण मिश्रा है। मैं उन्नाव से बोल रहा हूँ। मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरे भाई का नाम सत्यदेव मिश्रा है। इसकी जन्म डेट ऑफ बर्थ 19/1/85, टाइम सुबह 4:15, बर्थ प्लेस है कानपुर। इसकी मैरिज लाइफ थोड़ी खराब चल रही है। इसने लव मैरिज कर ली थी। फिलहाल केस हो गया था और खारिज हो गया है। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि शादी का क्या फैसला होगा और कब तक। धनु मूल 3/7/11 नोट कर लो भाई जी। 3 वर्ष 7 माह 11 दिन यहाँ तक इनकी इस विवाह की निवृत्ति पूर्ण हो जाती है। तदोपरांत इनका दूसरा विवाह सृजित होता है, वो भी इन्हीं के द्वारा प्रायोजित और प्राप्त। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं श्वेता अग्रवाल चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। मेरी बर्थ प्लेस है झांसी और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 1984। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी मैं किराए के मकान में रहती हूँ, तो मेरा अपना खुद का मकान कब तक होगा, कैसे होगा, इसके लिए कोई उपाय बताइए आप। कार्क मकर धनिष्ठा सूर्य और सन में टकराहट है। आमने सामने चतुर्थ और दशम। मकान बनाने की पृष्ठभूमि
4 बार बनेगी और चारों बार असफल होंगे। जब 5वां प्रयास हो तो समझ लें मकान आपको विद इन 42 डेज प्राप्त होने की स्थितियाँ सिद्ध। यहाँ पर समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर से जिनकी समस्याओं के समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक पर जाने से पहले हम जुड़े थे हमारे कॉलर्स से जिनकी समस्याओं के समाधान त्रिपाठी जी बता रहे थे। तो चलिए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। गुरुजी प्रणाम, मैं वर्षा आर्य बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटे का नाम है गौतम आर्य, तो कहाँ तक पढ़ सकेगा आगे और उसका भविष्य क्या रहेगा, इसकी जानकारी हमें आप दीजिए। तुला सिंह मघा राव के साथ चंद्रमा है, पूरी जिंदगी का ग्रहण लगा हुआ है। पढ़ेगा तो ये 4 जल, केमिस्ट्री, सी से कॉमर्स एंड सी फॉर चंद्रमा, बैंकिंग सेक्टर में काम, तीनों स्पष्ट है। हाँ, व्यतिक्रम में इसके साथ एक कोच लगा रहना चाहिए जो इसको इंथ्यूजियास्टिक यानी उत्साहवर्धक टिप्स देता रहे, तभी ये पढ़ता है। अन्यथा थोड़ा पढ़ लेने के बाद ये भूल जाएगा कि मुझे कुछ करना भी है। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, कोटा राजस्थान से बोल रहा हूँ, राजेंद्र सुवाल का। मेरे बेटे के बारे में पूछना है। उसका नाम वरुण है, जन्म तिथि 29/6/1992, सुबह 8:05। मुझे उसकी सरकारी नौकरी के बारे में पूछना है, उसकी कब और किस क्षेत्र में लगेगी। कर्क वृष मृगशिरा स्वग्रही मंगल दशमस्त बैठा है, गवर्नमेंट जॉब इसको मिलती है। लेट हिम पुट हिज कंट्रीब्यूशन इन कॉमर्शियल सेक्टर यानी रेलवे और बैंकिंग सेक्टर्स में इसके जाने का क्रमांक मिलता है। समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। जी प्रणाम, मैं गोविंद प्रसाद तिवारी कानपुर से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तारीख 12 जनवरी 1947 है। समय दिन में 12 बजे का है और जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। पिछले 30 सालों से जब भी मैं पूजा करता हूँ, चाहे जौन सी पूजा करूँ, चाहे रामायण पढूं, चाहे गीता पढूं, तो मैं इतना बीमार हो जाता हूँ कि हमें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। अगर पूजा नहीं करते तो हम स्वस्थ बने रहते हैं। क्या करें? आप केवल अपनी बाएं साइड वाली दीवार की तरफ मुख करके और लाल आसन पर बैठकर, यानी जिस स्थान पर मैं बैठा हूं आपके पूजा आसन पर, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की जो दीवार है आपकी, ओनली 3 हाथ पर है ये। यहाँ अपने अपने देवता, किताब सब रखा हुआ है। इधर ये जो 3 हाथ पर आपकी दीवार है, इधर की तरफ मुख करके लाल आसन पर बैठकर पूजा करें। देखें आप बीमार पड़ते हैं कि और स्वस्थ हो जाते हैं, आप स्वयं अनुभव करेंगे। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनका प्रश्न। पंडित जी प्रणाम, मैं सुधीर बोल रहा हूँ श्रीनगर उत्तराखंड से। 28/3/1954 है। टाइम ऑफ बर्थ है 1:10 सुबह के। पिछले 10 सालों से हड्डियों की दिक्कत है, कोई समाधान नहीं हो रहा है चिकित्सकीय, तो कुछ ज्योतिषी हल बताने की कृपा करें। सूर्य और बृहस्पति मिलकर 24 कैरेट का गोल्ड बनाते हैं, ऐसे सूर्य और शुक्र मिलकर 22 कैरेट का गोल्ड बनाते हैं, क्योंकि वीनस यहाँ पर मंगल के रिजल्ट देता है। तांबा युक्त सोना, और सोने को तांबा चरता है, यानी आपके हड्डियों में पाए जाने वाले उस फास्फोरस तत्व को कोई चर रहा है और इसको आप पता नहीं पा रहे हैं। चिकित्सा से कहाँ ठीक होगा? लाल गाय का मट्ठा, लाल गाय का दूध, लाल गाय का घी, ऐसी चीज़ें, या लाल गाय का नहीं कुछ प्राप्त कर रहे हो तो लाल गाय का चित्र ही ले आओ, रख लो। 10% लाभ तो तत्काल सेम डे से मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके सेवन अगर आपने किया जो चीज़ें बताया, तो श्रेष्ठ शीघ्र लाभ आपको हड्डियों का मिलेगा, क्योंकि ये सूर्य तत्व है।
सुनते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। मेरा नाम सतेंद्र सिंह है। तो पर मेरी है 30/6/1968। जयपुर राजस्थान का मेरा जन्म स्थान है। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है कि सर कैसी होगी ये बताइए सर मेरे को। निश्चित तौर पर आपके व्यापार स्थल की ऊर्जा या जहाँ से आप अपना कार्य करते होंगे उसकी ऊर्जा आपको प्रभावित करती है, जिससे आपके ग्रहों के इतने श्रेष्ठ योग आपके कार्यकर्ता को आगे नहीं बढ़ा पाते। कृपया व्यापार स्थल से प्रश्न करें तो हम उस ऊर्जा को भी पकड़ लेंगे कि वो नकारात्मक है या सकारात्मक। और अब जुड़ते हैं हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से। सुनते हैं इनका प्रश्न। गुरुजी नमस्कार, मैं सरोज पांडे गोंडा से। मेरे बड़े भाई साहब जिनका नाम है स्वपन पांडे, जन्म तिथि 20 फरवरी 1978, जन्म समय 4:20, जन्म स्थान गोंडा। उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब है। वो एक कोचिंग रखे हैं, लेकिन उनके कोचिंग सेंटर में वर्तमान में एक भी छात्र नहीं आता। कृपया ज्योतिषी उपाय बताएं कि उनकी अच्छी आमदनी हो, और धन्यवाद। मंगल और बृहस्पति एक साथ कहीं भी हो जाए, चाहे जितना बड़ा धनाढ्य व्यक्ति हो, चढ़ जाएगा एक दिन। अगर बादशाह है तो चाय के भट्टी पर पड़े हुए बुझे हुए कोयलों को भूनकर उनको जलाकर रोटियां सेकता देखा हूं मैं अपने आप। ऐसा नसीब का पतन हो जाता है कालांतर में। इसका उपाय कर लेना चाहिए। आर्थिक स्थिति का उन्नयन, मामा के यहाँ का कोई वस्त्र प्राप्त कर लें तो फिर उन्नयन की स्थितियां ही नहीं बल्कि धन की स्थिरता का भी मार्ग मिलता है। क्योंकि उन्नयन लेके क्या करोगे अगर स्थिरत्व आपको प्राप्त नहीं है। त्रिपाठी जी, आप कार्यक्रम में आए, आपने हमारे दर्शकों को ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बताई, साथ ही साथ उनकी समस्याओं के समाधान दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात और एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।